हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा और सहारा प्रबंधन की अक्सर हम आपके लिए कोई ना कोई अपडेट लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों अब वक्त आ चुका पहले भुगतान और फिर मतदान का जो नारा हम विगत कई वर्षों से लगाते चले आ रहे थे, वो नारा किस लिए लगाया जा रहा था कि एक दशक से सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया और भुगतान की प्रक्रिया अगर आने जाने वाली सरकारों ने बनाई तो उनमें निवेशकों का निवारण नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपसे हमारी अब ये कहना है कि पहले भुगतान फिर मतदान वाला नारा अब खत्म हो चुका, क्योंकि मतदान चालू हो चुका और भुगतान हुआ नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें अपने वोट को किधर देना है, कहाँ देना है, ये रणनीति हमारे संगठनों द्वारा तय कर ली गई है, जो कि आपको बताया गया है कि आपको जो विकल्प चुनना है वो नोटा का बटन चुनना है। तो दोस्तों, नोटा का बटन क्या होता है, इससे क्या उम्मीदवारों पर फ़र्क पड़ता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सहारा पीड़ितों के लिए हर एक ताज़ा ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज नोटा पर हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि विगत 10 वर्षों से निवेशकों का पैसों का निवारण नहीं हो सका, चाहे वो सहारा 2013 और 12 में जो कंपनियां बंद की गई थी, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड, उनका भी निवारण से विभाग नहीं कर पाया, ठीक से देनदारी नहीं की गई और वो पैसा अभी तक सहारा सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में पड़ा है। उसके बाद सहारा सोसाइटी का नंबर आता है जिसमें निवेशकों का करोड़ों रुपया, जी हाँ दोस्तों, एक गबन होने की कगार पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोसाइटियों के भी प्रोसीजर चालू है, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। अब दोस्तों, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि नोटा बटन दबाने से हम लोगों का जो संदेश है वो निर्वाचन आयोग तक जाएगा। और दोस्तों, जिस तरीके से भारतवर्ष में इस वक्त इलेक्शन के दौर चल रहे हैं, उन दौरों में यही देखे जा रहे हैं कि इनके प्रतिशत दिन हर बार कम से कम होते जा रहे हैं। यानी कि बात अगर हम आपसे करें 2014 की, तो भाजपा के विजेता उम्मीदवारों का औसतन 32.7% और वर्ष 2019 में कांग्रेस का विजेता उम्मीदवारों का औसतन 31.6 वोट हासिल होते थे। अर्थात एक तिहाई से कम वोट पाकर भी उनके उम्मीदवार जीत गए। सोचिए, अगर मतदान के दौरान घर पर बैठे रहने वाले एक तिहाई से अधिक मतदाता नोटा को चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे तो लोकतंत्र की सूरत और सीरत बदलते देर नहीं लगेगी। इसका पहला असर दोस्तों यह होगा कि देश के दर्जनों जो सीटें हैं उन पर पुनर्मतदान की ज़रूरत होगी। बार बार इस स्थिति में बचने के लिए राजनीतिक दलों को ज़्यादा योग्य और ज़्यादा जवाबदेही उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उम्मीदवारों का चयन करते समय वो अपनी मनमानी करने से बचेंगे। इससे निश्चय ही लोकतंत्र और देश और समाज में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और यही नोटा का उद्देश्य भी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नोटा का जो बटन दबाया जाता है निर्वाचन आयोग के समक्ष, ये जब इसके दोस्तों फैसले जाते हैं तो पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग इन जो सरकार है उन सरकारों से ये खफा है, यानी कि कोई इनको वोट नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, नोटा का बटन दबाने से आपका जो समीकरण है वो समीकरण यही होगा कि जो राजनीतिक दल होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे योग्य जो उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और मजबूर होकर उम्मीदवारों का चयन उन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो है इन सब मामलों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उम्मीदवारों की चयन करते समय उनकी अपनी मनमानी करने से बचेंगे और निश्चित तौर पर लोकतंत्र, देश और समाज की काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हमें समाज सुधारने के लिए नोटा का विकल्प ज़रूर दबाना है। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर